नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम आम को किस विधि से, किस मेथड से आप पकाएं, उसको किस तरह से आप किस मेथड से पकाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। और बात करेंगे आम को किस तरह से आप स्टोर करके पके हुए आम को 6 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे कच्चा आम है और ये है मेरे हाथ में पका हुआ आम। तो दोनों में तो फ़र्क आपको पता चलेगा। आप जब मार्केट में जाते हैं खरीदने, यदि आप उत्पादक हैं और फार्मर हैं तो आप बिल्कुल डायग्नोस कर सकते हैं कि वो किस मेथड से पकाया हुआ है, या आप जान सकते हैं किस मेथड से वो पका हुआ है। तो यदि आप उत्पादक नहीं हैं तो आप जानना थोड़ा सा कठिन है। तो उसका जो सबसे बढ़िया मेथड है कि आप जैसे परचेज़ करेंगे और खाएंगे, खाने के बाद यदि वो खट्टापन है तो समझ लीजिए कि वो इनऑर्गेनिक मेथड से पकाया गया है। ऑर्गेनिक मेथड्स में जो पकता है आम, वो न केवल छिलके को पकाता है बल्कि आम को पकाता है। और इनऑर्गेनिक मेथड में जो पकाया जाता है वो छिलके को पकाते हैं, आम को प्रॉपर नहीं पका पाते, क्योंकि आम पकते तक वो सड़ जाता है। तो आम जो पकाने की विधि है वो अलग अलग है। इनऑर्गेनिक मेथड में बात करेंगे सबसे पहले, उसकी 4 अलग अलग मेथड हैं इनऑर्गेनिक में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मेथड। तो इनऑर्गेनिक मेथड में दोस्तों इसका होता ये है कि जिस तरह से आम आप पकाएंगे, तो सबसे पहला है वो कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बाइड हम लोग बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते उससे पकाया हुआ आम कि आप खाएं, क्योंकि इसमें जो है एसिटिलीन गैस आम की नमी के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलाइट बनाता है, जिससे आम पकता है। और ये इस मेथड से जो आम पकाएंगे वो बिल्कुल भी हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है और ये कैंसर और सांस की बीमारी को बढ़ाता है। तो कभी कभार आप एक आध बार खा लिए हैं तो चल जाएगा। रेगुलरली कैल्शियम कार्बाइड से पकाया हुआ आम बिल्कुल ना खरीदें। आप आम खरीदने के पहले पूछ लें कि वो किस मेथड से पकाया गया है। उसके बाद इसका इनऑर्गेनिक में जो दूसरा मेथड है दोस्तों, वो चीनी की पुड़िया है। और चीनी की पुड़िया होता ये है कि एक सेसे रहता है इसमें पाउडर का, सफ़ेद पाउडर का। उस सेसे पाउडर को गुनगुने पानी में घोल देते हैं। उसके बाद आम को तकरीबन 18 से 15 से 17 घंटा तक डुबो के रखते हैं। उसके बाद निकालते हैं और पकाते हैं। ये विधि भी हम लोग बिल्कुल प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ये भी केमिकली है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी जो तीसरी मेथड है वो है एक लिक्विड आता है आम का। तो उस लिक्विड में आप पकाएंगे उसको तो आम को काफ़ी ठीक रहता है, उतना हानिकारक नहीं रहता। लिक्विड को घोल लेंगे आप पानी में, उसके बाद 10 से 15 सेकंड तक डुबो के रखते हैं, फिर निकालते हैं और उसको पकाते हैं। तो लिक्विड का जो है वो लिक्विड की जो स्क्रीन शॉट है या जो फ़ोटो है वो वीडियो के लास्ट में मिलेगी आपको, मैंने ऐड किया है इसको। और इसकी जो चौथी इनऑर्गेनिक में सबसे कामयाब और हम कहें तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं रहता, ये मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें होता है ये कि एक बड़े से कमरे को इसको एसिटिलीन गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है, आम को स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे 18 से 22 डिग्री में। और उसके बाद एसिटिलीन गैस की जो एक 80 से लेकर 100 ppm की मात्रा है, कंसंट्रेटेड मात्रा है उसको रिलीज़ करते रहते हैं। तो इस विधि में जो आम पकता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं रहता और आकर्षक बहुत बढ़िया दिखता है कि आप तुरंत खा सकते हैं उसको। तो मेरे हिसाब से एसिटिलीन गैस चैम्बर में जो पका हुआ आम है वो बहुत अच्छा है, और आप भी पका सकते हैं यदि उत्पादक हैं आम के। बिल्कुल इसके बारे में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और ये मेथड काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और इन तीनों मेथड जो मैंने बताया उसमें पहला मेथड जो है कैल्शियम कार्बाइड, ये आम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के अलावा ये आम को बहुत सड़ाता भी है। उसके बाद जो दूसरी विधि है उसमें थोड़ा कम सड़ेगा, जो चीनी की पुड़िया है। तीसरी विधि जो है लिक्विड वाली, उसमें थोड़ी सी और कम सड़ती है आम। और चौथी में आपको बिल्कुल नहीं सड़ेगी एसिटिलीन गैस चैम्बर में। ये तो इनऑर्गेनिक मेथड मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मेथड की। ऑर्गेनिक में जो मुख्यतः एक जो मेथड है वो आपको पसंद आएगी, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है उसमें, कि आम को क्यों ना छोड़ ही दिया जाए पेड़ में ताकि वो पके। तो जो अर्ली वैराइटीज़ हैं वो मैक्सिमम, जैसे देसी वैराइटीज़ हैं, ये क्या है, आम पक जाते हैं वहीं पे, तो आपको दिक्कत नहीं है। जब वो गिरता है पक के तो वो नुकसान है। तो ये मेथड प्रॉपर सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर कोई फार्मर नहीं है। और दूसरा, यदि पेड़ में ही आम पकना चालू होगा तो चूहे हैं, गिलहरी हैं, उसको खाने चालू कर देती हैं या चींटियाँ लग जाती हैं। तो आम की जो दूसरी मेथड है वो है जो ठीक है, कामयाब है, सक्सेसफुल है। और आप यदि सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो भी कच्चे आम खरीद के पका सकते हैं। वो है
राइस पैडी का जो है वो पुआल बोलते हैं इसको अंग्रेजी हिंदी में। तो उस मेथड में आप उसके बाद केंदू का पत्ता जो बीड़ी बनाने के काम आता है वो कहीं मिलता है, तो आप लेयर बाय लेयर उसको रखिए। जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, मैंने ऑर्गेनिक मेथड से पकाया है, उसमें भी पैरा और केंदू पत्ता है लेयर बाय लेयर। तो उसमें क्या है 8 से 10 दिन लगते हैं, तो मेथड में आप पका सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी मेथड है वो है सबसे बढ़िया, जो पकाई है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन इसके लिए है कि आपको 8 से 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और जो भी मेथड से आप आम पकाएं, तो हमारा सजेशन है कि आप 2 से 3 दिन के अंतराल में बिल्कुल आम चेक करते रहें ताकि वो सड़े ना। ये वही लिक्विड है जो मैंने बताया था। ये कैल्शियम कार्बाइड है दोस्तों, देख लीजिए ये पत्थर टाइप से आता है और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसमें एथिलीन गैस निकलती है। आम पकाने के लिए दोस्तों रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करें। आम को हमेशा जो जिस कंटेनर में रख रहे हैं आप, चूहा वगैरह नहीं घुसना चाहिए और वो पूरी तरह से अंधेरे में ही रहे। इसके बाद इस तरह जैसे दिखाया गया है आपको वीडियोस में, बीच में जो दिख रहे हैं पत्ते वो तेंदू के पत्ते हैं जो बीड़ी बनाने के काम आते हैं, और पुआल, तो इन दोनों के बीच में आप रखिए। एक मेथड ये जो सेकंड वाली मेथड जो मैंने बताया था, और ये मैं जो अभी बना रहा हूँ वीडियो, ये तीसरा मेथड है जिसमें हम आम को लेयर बाय लेयर उसी के ऊपर रखेंगे, पुआल के ऊपर। अब इसके बाद इसमें अपन डालेंगे, एक बीच में टाइल्स रखा हुआ है ताकि मैंने कार्टून का इस्तेमाल किया है, तो कार्टून जले ना करके मैंने बीच में टाइल्स रखा है। उसके बाद मैं गोबर का कंडा लूँगा इसमें, जो कि आधा जला हुआ रहेगा। ये लेयर बाय लेयर पूरी तरह से रखिए। इसमें मैंने 3-4 वैरायटी के आम रखे हैं जो मेरी लास्ट में फसल निकली थी। इसमें आम्रपाली है, सिंदूरी है, बैंगनपल्ली है, बादामी है, और ऊपर में 1-2 इमाम पसंद दिखेंगे आपको। तो जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो भी मेथड, कंटेनर आपका अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये जो है लास्ट में जो दिखा है आपको एकदम ग्रीनिश कलर में डार्क ब्लू दिख रहा है अभी, वो आम्रपाली है। और ये जो बच्ची रखी है ये सिंदूरी है। ये एक आम्रपाली है। ये इमाम पसंद है। ये जो बड़ी साइज़ की है, ये लंबे लंबे जो दिख रहे हैं आम्रपाली हैं, ये मैंने उठाया है। साइज़ बड़ी है इसकी, पाम साइज़ है। अब ये जो दिख रहा है आपको गोबर का कंडा है आधा जला हुआ। अब इसमें मैं डालूँगा कुछ बाजरे के दाने। ये वाली जो मेथड है बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि आम का जो परसेंटेज है सड़ने का वो बिल्कुल भी नहीं है, और ये आम को उस हिसाब से ही पकाता है जो पकने की स्टेज रहती है। ये बाजरे के दाने हैं, इसमें कुछ दाने मैं डालूँगा उसमें। चलिए डालते हैं। अब इस मेथड में देखिए ये बाजरे के दाने में डल गया। अब इसमें कुछ घी डालूँगा मैं, और
ये घी है, 1 चम्मच के आसपास घी जाएगा। ये मैं डाल रहा हूँ इसमें घी, हाँ कुछ बूंदे मैंने डाले हैं इसमें। अब इस मेथड की जो खासियत बता रहा था दोस्तों वो यही है कि जो आम आपका पकने के लायक होगा पहले वो प्राइमरी पकता है, उसके बाद सेकंड स्टेज बाय स्टेज पकते हैं इसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस मेथड में। अब इसमें क्या है, मैं पूरा टोटल कवर अप कर दूंगा, मतलब वो जो धुआं हुआ है वो निकलना नहीं चाहिए बाहर। अब मैं इसको चेक करूँगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ तकरीबन 4 दिन के बाद। अब देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। ये देखिए दोस्तों, ये आम्रपाली है, देखिए कितनी सुंदरता से पका है ये। ऑर्गेनिक मेथड में वही है, ये जो अंदर से आम पकता है, छिलके को पकाते नहीं हैं। ये लगभग सारे आम पक गए हैं इसमें, कुछ को छोड़ के। तो काफ़ी मीठापन भी था, हमने खाया है इसको। ये बादामी है। ये थोड़ा सा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी इस मेथड में आप पका के देखिए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनिक मित्र जो कि करते हैं इसमें। कमल नाम है उनका, कमल साव। उन्होंने ये मेथड मेरे को बताया था कि आप इस मेथड को करके देखिए करके, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको मैं। ये सिंदूरी इमाम पसंद, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगा है, छिलका मोटा रहता है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप बिल्कुल इस मेथड से, यदि आपके पास है ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो बिल्कुल पकाएं इस मेथड में, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बाकी इसमें ध्यान देने वाली वही बात है कि जो लास्ट में धुआं होता है उसको बाहर मत निकलने दीजिएगा। अब दोस्तों, आम को कंज्यूम करने के लिए आपको 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसकी जो मेथड है वो है इस तरीके से कि आप आम को क्यूब्स में काट लें। क्यूब्स में काटने के बाद इसको आप, ये जीपर बैग के नाम से आता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीपर बैग आता है, तो जीपर बैग में आप परचेस करके स्टोर कर सकते हैं इसको। और इसको जब परचेस करेंगे आप जीपर बैग में, तो ये एक जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो फॉलो होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और माइक्रोवेव सेफ, तो वो देख लेंगे, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप क्यूब्स में काट के आम को 6 महीने तक इस क्यूब्स को कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे तो ये फ्रीजर में रहना चाहिए। इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज के ऊपर रखना नहीं है, फ्रीजर डीप फ्रीजर में है या फिर फ्रीजर में रहेगा आपको। तो ये एक अच्छा मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।